यहाँ तस्वीरें दिखाइए। परीक्षार्थी यहाँ पहुँच गए होंगे परीक्षा देने के लिए। इन लोगों की कुछ डिमांड्स थी जो पूरी नहीं हुई, आंदोलन भी किया, धरने भी किए, लेकिन अब परीक्षा तो देनी ही है। तैयारी कैसी, इंतजामात दिखाइए, व्यवस्थाएं कैसी, परीक्षार्थियों की भी और प्रशासन की भी। देखिए, बात करें तो जोधपुर में जो कल और आज होने वाली दो पारी की ये परीक्षाएं हैं, जिसमें कुल 23 सेंटर यहां पर गठित किए गए। इन 23 सेंटर्स में 4038 परीक्षार्थी जो अपने परीक्षा यहां पर देंगे। इसके अलावा 5 नकल विरोधी दस्ते यहां पर गठित किए गए हैं जो नकल रोकने के लिए सतर्क रहेंगे। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, इस वक्त हम जोधपुर के महामंदिर क्षेत्र में स्थित एक स्कूल के बाहर खड़े हैं, जहां पूरी जो है सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद तैयारियां की गई है। जो पुलिसकर्मी यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी मौके पे अंदर मौजूद है। और बात करिए यदि परीक्षार्थी तो परीक्षार्थी भी धीरे धीरे अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। हालांकि इन्होंने बहुत आंदोलन किए, लेकिन इनकी मांगे जो है मानी नहीं गई थी। इस परीक्षा केंद्र पर 188 छात्र जो है परीक्षा दे रहे हैं। बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ जानने का प्रयास करेंगे उनसे कि किस तरह से जो इनकी तैयारियां चल रही है और क्या इनकी जो डिमांड्स थी जो पूरी नहीं हुई। और प्रशासनिक अधिकारी जो पुलिस के यहाँ पे जवान हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं कि जो स्कैनर यहाँ पर मौजूद है, हर परीक्षार्थी को पूरी तरह से स्कैन करके अंदर भेजा जाएगा। क्या तैयारी की गई है? ड्यूटी के हिसाब से अच्छी तैयारी की गई है और सब तरीके से चेकिंग करके फिर ही एंट्री देंगे और सुरक्षा की दृष्टि से हम पूरी ध्यान रखेंगे। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से पूरा ध्यान रखेंगे। कुछ परीक्षार्थी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आज परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, कैसी तैयारी है आपकी? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है या बहुत अच्छी है? नहीं, ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं समय पर जो है सेंटर पहुंचे हैं, जो अपनी सीट है उसको ढूंढने की कवायद चल रही है। सर, किस तरह की परीक्षा है, किस तरह की तैयारी आपकी हुई है? ठीक है, तैयारी अच्छी कर रखी है। अभी एग्ज़ाम पहले होना था लेकिन अभी थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, तो लेकिन ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आंदोलन किया लेकिन आपकी जो है मांगे मानी नहीं गई? नहीं, आंदोलन का कोई मतलब था नहीं। वो जो RPSC अगर टाइम पे करवा रही है तो आंदोलन किस चीज़ का? चलिए, संतुष्टि है कि टाइम पे परीक्षा हो रही है, तो आंदोलन किस चीज़ का, अंदर चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। देखेंगे सेंटर पर क्या व्यवस्था की गई है और किस तरह से जो अभ्यर्थियों के सीटिंग व्यवस्था है, किस तरह से क्या क्या और अन्य व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये स्कूल है जहाँ पर जो भविष्य के RAS है वो जो है यहाँ पर बन के निकलेंगे। और ये प्रधानाचार्य कक्ष है जहाँ पर जो पूरे जो भी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने वाले कर्मचारी हैं उनको जो उनकी ड्यूटी दी जा रही है। और यहाँ पर जो परीक्षा के जो संचालक हैं उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? और सुचारू व्यवस्था है यहाँ पे टोटल 188 बच्चे बैठ रहे हैं। 17007 नंबर इसके सेंटर कोड है और सारी व्यवस्था कर दी गई है। सैनिटाइजर की सारी व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस का स्टाफ पूरे समय पे आ गया है और सारा स्टाफ हमारा चुस्त दुरुस्त तैयार है। परीक्षा कराने में सब अच्छे समर्थ है और हमें उम्मीद है कि हम ये परीक्षा का संचालन सुचारू रूप से कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये तमाम वे लोग हैं जो कड़ी नज़र रखेंगे, किसी भी तरह की नकल ना हो, किसी भी तरह की जो परीक्षाओं में अव्यवस्था ना हो और किस तरह के जो सारे जो है परीक्षाएं जो सही तरीके से संचालित हो जाए। कोविड गाइडलाइन को लेकर भी यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं। किस तरह से जो अभ्यर्थी आएंगे उनको पूरा स्कैनिंग किया जाएगा, सैनिटाइज से उनके हाथ साफ किए जाएंगे और उसके बाद जो है परीक्षा केंद्र में वे जो है अंदर आ पाएंगे। और उनकी जो ID वगैरह चेक होने के साथ ही जो तमाम चीज़ें साथ लाने को लेकर भी यहाँ पर स्पष्ट मना किया गया। और ये बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ एक चूड़ी और इसके अलावा कुछ नहीं पहन सकते, तो सारे ऑर्नामेंट्स उनके उतारे जा रहे हैं। मतलब फिक्स किया गया है कुछ। उदयपुर लिए चलते हैं, कपिल शिमाली जुड़े हुए हैं। कपिल, क्या इंतजाम, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए 8 बजने के साथ ही जो परीक्षार्थी उनका प्रवेश शुरू हो चुका है। मैं तस्वीरें दिखा के उदयपुर में कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 5 परीक्षा केंद्रों पर 1231 परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे। आप देखिए कि जैसे ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश शुरू किया गया, जो कतारें हैं परीक्षार्थियों की, आप देख सकते हैं कि वे लगने लगी है। पूरे जो एग्ज़ाम का जो प्रोटोकॉल तय किया गया उसी के तहत सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। पहले सबके एडमिट कार्ड और ओरिजिनल ID चेक की जा रही है, उसके साथ ही किसी भी तरह की मेटल की वस्तु अंदर नहीं जाए, ये पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। एक एक परीक्षार्थी को पूरी तरह से चेक करने के बाद में परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो वहीं सभी के जो मास्क थे वो हटवाए गए हैं। जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर नए मास्क दिए जा रहे हैं और उनके साथ में परीक्षा केंद्र के अंदर भेजा जा रहा है। देखिए किस तरह की तैयारी के साथ में आए, उनसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, किस तरह की तैयारी के साथ आए हैं? तैयारी तो काफ़ी अच्छी है।
जी देखते हैं पेपर के साथ आया। बिल्कुल, देखिए आप बताइए किस तरह की तैयारी के साथ है? फुल तैयारी सर, पूरी मेहनत से। पेपर को लेकर क्या सोचते हैं कैसा होगा? देखो डिस्क्रिप्टिव है तो लिखने पे ही है, वो तो कैसे क्या तैयारी तो सबकी एक जैसी है, क्या चेक होता है कैसे लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, देखिए सभी तैयारी के साथ में यहाँ पर आए हैं और मानना है कि सभी तैयारी करके आए हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे तो लिखने पर डिपेंड करेगा इन परीक्षार्थियों का मानना है। आप देखिए कि सुबह 8 बजने के साथ ही कतारें लगने लगी है और जो उदयपुर में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पर कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। सुबह से ही परीक्षार्थियों का यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था और परीक्षा केंद्र में जैसे ही प्रवेश मिलने लगा, परीक्षा केंद्र के बाहर जो कतार हैं वो देखी जा रही है और सभी जो मापदंड तय किए गए, किसी भी तरह की वस्तु अंदर नहीं ले जाने दी जा रही है और पूरी चेकिंग करने के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। जी ठीक है, कोटा लिए चलते हैं। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, बात कीजिए परीक्षार्थियों से, क्योंकि इन्होंने जो डिमांड की थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम